आज का हमारा टॉपिक फास्टिंग है। तो कोई बताना चाहेगा कि फास्टिंग होता क्या है? फास्टिंग से आप क्या समझते हो? मतलब फास्टिंग का मतलब इतना है कि खाने पीने के साथ जो जो उपवास रहता है, तो हमारा लिक्विड लिक्विड पे रहना चाहिए। एज पर डाइट के हिसाब से मतलब सॉलिड फूड बंद करना चाहिए, खास करके एसिडिक फूड। और अल्कलाइन जो भी लेना है वो भी एसिडिक, सॉरी, वो भी लिक्विड फॉर्मेट पे लेना है। और प्रिफरेबली सबसे अच्छा रहता है फास्टिंग जितना है, निर्जला फास्टिंग होती है एक। और दूसरा होता है ओनली पानी के साथ रहती है। और एक कैटेगरी है नारियल पानी वगैरह भी हो सकता है। तीसरा है फ्रूट जूस वगैरह के साथ हो सकता है, ओनली फ्रूट जूस। बस इतना ही है। और फास्टिंग का मतलब अगर फास्टिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट होती है जितना है अपना बॉडी, जो ऑटोफेजी वगैरह जो है वो अपने आप काम करती है, और बड़ी मेकानिज्म मतलब हीलिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी होती है। और इसके इसके अलावा फास्टिंग होता है तो इट इज नॉट ओनली बॉडी, माइंड का भी हीलिंग होती है। तो इनडायरेक्टली इट इज नॉट ओनली बॉडी, बॉडी माइंड सोल तीनों का, तीनों की होती है। ठीक है, आपने जो बताया एक विद इन फास्टिंग का टर्म है। ठीक है, मैम एक सेंटेंस मैम टर्म है। हाँ बताऊं। जी। जी मैम, वो फास्टिंग है मतलब हमारे वो प्राचीन में तो उपवास होता है ना। मतलब और वास मतलब अपने अपने में ही बैठना, समीप बैठना, अपने आप में ही उसको टाइम देना। फास्टिंग का मतलब ऐसा है कि माइंड और बॉडी से उसको आराम मिलना और अपने अपने प्रत्येक ध्यान देना उस हिसाब से। तो मेन तो वही मोटो है उसका। और बॉडी की जो क्रिया होती है ना, उसको एक दिन छुट्टी मिलता है तो उसको वो और एक्टिव से काम करने लगता है। जैसे हम्म। हम भी एक दिन छुट्टी लेते हैं तो दूसरा 2-3 दिन कैसे एक्टिव से काम करते हैं, वैसे बॉडी को भी चाहिए, उसको भी आराम चाहिए। फिर वो आराम से तो एक्टिव होके फिर से काम करता है। तो ये बॉडी को छुट्टी, हमारी छुट्टी, उस हिसाब से काम करना है, ये सब उसका मेन ऋषि मुनियों के हिसाब से यही साइंस है, ऐसा मुझे लगता है। मैम थैंक। ओके, आप सभी ने अच्छा एफर्ट डाला। बेसिकली देखो, ये फास्टिंग मतलब क्या होता है उससे पहले ये जान लेते हैं कि फास्टिंग है क्या और ये कहाँ से डेराइव हुआ है। ये ओल्ड इंग्लिश टर्म है जिसको फीस्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब बीइंग स्ट्रिक्ट, किसी चीज को वॉच करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, संस्कृत में उपवास मतलब नियर टू गॉड, भगवान के समीप होना। आयुर्वेदा में उसको लंघन कहते हैं और मॉडर्न साइंस उसको ऑटोफेजी कहती है। बट फास्टिंग होता क्या है? सो फास्टिंग जो है वो कंप्लीट एब्स्टिनेंस होता है फूड से। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए आप फूड को ब्रेक दे रहे हो। वो सर्टेन फूड ग्रुप भी हो सकता है या फिर ओवरऑल भी हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा इसमें हम क्या क्या चीजों को एब्सटेन कर सकते हैं? ऑल फूड, ड्रिंक। ठीक है, बोथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो फास्टिंग मतलब होता है एब्सटिनेंस, means you are staying away from certain group of food or complete food and drink. This is the meaning of fasting. Fasting can be short or long, it depends according to the severity of the disease. Okay, metabolic status of a person who has not eaten overnight, also known as fast. Therefore we can call first meal of the day as breakfast. ठीक है, फास्ट को ब्रेक करना। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैंने क्या बताया कि आपका 16 आवर्स का फास्टिंग पीरियड है और 8 घंटे का अगर आपका ईटिंग विंडो है, तो अगर आप 8 बजे रात में डिनर कर ले रहे हो तो अगले दिन उतने देर का आपने उपवास किया पूरी रात। ठीक है, तो अगले दिन अगर आप 10 बजे ब्रेक कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? ब्रेक फास्ट। ठीक है, ये चीज हो रही है।
और metabolic status after complete digestion and absorption of meal is also known as fasting. ठीक है, so these are the definition of fasting. ये समझ में आया इतना? यस मैम। एक ओके, ठीक है। आप लोगों को जब ये पूछा जाएगा या फिर आप लोगों को एग्जाम्स में लिखना है, तब आप यही लिखोगे कि फास्टिंग मीन्स एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। ओके, ये इसका एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होता है। और अलग अलग जो साइंस है, वो मॉडर्न साइंस हो गई या फिर नेचुरोपैथी हो गई या फिर आपका आयुर्वेदा हो गया, उसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म देता है, बट उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो सिमिलर होता है, वो सेम होता है। ओके, सो दिस इज फास्टिंग। नाउ आर्नल्ड एरिट के अकॉर्डिंग इसको जान लेते हैं। चेंज योर आइडियाज रिगार्डिंग द क्लेम, द लॉन्गर यू फास्ट द बेटर द क्योर। ओके, मीन्स जितना लंबा हमारा उपवास का पीरियड रहेगा उतना ज्यादा बेटर हमारा हीलिंग होगा, उतने ज्यादा बेटर वे में हम क्योर करेंगे। ठीक है, मैन इज द सिकेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, विच इज वेरी ट्रू। और अगर आज की बात करें तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो या फिर आपका एक्यूट इलनेस ही क्यों ना हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हेल्थ फॉर्म में सफर कर रहा है। वेदर इज डाइजेशन इशू, वेदर आपको एक्ने है, हेयर फॉल है, ठीक है, या फिर डायबिटिक है, हार्मोनल आपके फ्लक्चुएशन है, सो मेनी डिजीज। तो कोई भी पर्सन इंटायरली फिट नहीं है। किसी को स्लीप डेप्रिवेशन है, स्लीप इश्यूज है, किसी को बैक एक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ओके, सो मैन क्या है, वो सिकेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है। सेकेंड थिंग, नो अदर एनिमल हैज वायलेटेड द लॉ ऑफ ईटिंग एज मच एज मैन। क्यों? क्योंकि वी हैव टू ईट एवरीथिंग, है ना। हम हर टाइम ओवर ईटिंग करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं, हम अपने बॉडी को कहीं भी रेस्ट नहीं दे रहे। तो रेस्ट नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी क्या होगा, कहीं ना कहीं उस पर ओवरलोड पड़ेगा। अगर हम फोन में भी जितना स्टोरेज है उससे ज्यादा अगर हम डेटा को सेव करेंगे तो फोन क्या करेगा, हैंग करेगा। उसी तरह हमारी बॉडी भी क्या करती है, डिजीज के फॉर्म में हैंग करती है, क्योंकि आप ओवरलोड दे रहे हो। जो चीजें हमारी बॉडी नहीं भी पचा पा रही, हम उन चीजों को भी खा रहे हैं। तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डाइजेशन कर रहा है, रेपिटेडली। हमने सुबह कुछ खाया तो 2 घंटे बाद हमें फिर कुछ मंच करने को चाहिए, फिर हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका सिस्टम हीलिंग कब कर रहा है, आपका सिस्टम रिजुविनेट कब कर रहा है? आपका सिस्टम तो बस डाइजेशन के प्रोसेस में फोकस कर रहा है। ओके, तो उस चीज में फोकस करेगा तो क्या होगा, आप नेचर का जो लॉ है उसको वायलेट कर रहे हो। क्योंकि एनिमल्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर वो इल है, सिक है, तो वो खाना नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। आप कभी वॉच करना, इवन बर्ड्स भी जब इंजोर होते हैं ना, वो उड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं इंजरी है ना, तो उस मोमेंट वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इनफैक्ट वो पानी भी नहीं पीते। वो उस मोमेंट पे क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, उनकी जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो और ज्यादा इम्प्रोवाइज हो जाती है। ओके, सो अर्नल्ड एरिट ने ये कहा इन 1926। ओके, मसलेस डाइट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश राइप फ्रूट एंड स्टार्चलेस वेजिटेबल्स। ओके, यूजुअली जब हम देखें कि सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था या अर्ली मैन की बात करें, तो उस टाइम रॉ डाइट ही चलती थी, जिसमें हम फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, यही सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस टाइम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी हेल्थ को लेके जितनी आज के टाइम में। आज के टाइम में हर डॉक्टर के पास, वो जिस भी ब्रांच के हो, पेशेंट्स रहते ही रहते हैं। लेकिन पहले के टाइम में आप इवन 10 या 15 साल पीछे का भी रिकॉर्ड देखोगे ना, इतनी सवेरिटी ऑफ डिजीज नहीं थी जितनी अभी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हर चीज को ओवरलोड करना, और उस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है, रीजन फ्रूट्स, ग्रीन लीफ एंड स्टार्चलेस वेजिटेबल्स डू नॉट कंटेन दीज पेस्टी ग्लूई म्यूकस सब्सटेंस and are natural foods. Okay, yet little credit has been given them by doctors or laymen. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये स्टार्चलेस वेजिटेबल्स होते हैं, जो स्टार्ची या स्टिकी नहीं होते हैं, ओके, उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो इन चीजों को प्रमोट नहीं करते। वो आपको मल्टी वाइटामिन दे देंगे, बट वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये नेचुरल फॉर्म में मिल जाएगा। जब हम मल्टी वाइटामिन से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं,
उनके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं और वो जाता तो लिवर से ही होकर है। तो क्या होता है, लिवर पे ओवरलोड पड़ता है। आज के टाइम में लोगों को फैटी लिवर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, फिर लिवर की या किडनीज की दिक्कतें क्यों हो रही है, वो हर चीज के लिए उनको मेडिसिन चाहिए। अगर आप जो न्यूट्रिएंट्स आपको खाने से मिलने हैं उसके लिए भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट या फिर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स उसके इतने बड़े, वो कहाँ से बॉडी हमारी डाइजेस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, सिस्टम हमारा उस चीज को लेके ओवरलोड करेगा और वहां पे जो ऑर्गन है उस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही चीज इस पॉइंट में मेंशन है कि डॉक्टर्स इन चीजों को ना क्रेडिट देते हैं ना कभी भी एनकरेज करते हैं कि यू शुड ऑफर नेचुरल सात्विक डाइट। अब मैकेनिज्म की बात करें तो फ्रूट शुगर कॉजेज एंड डेवलप्स देयर फर्मेंटेशन एंड फॉर्म्स गैसेस। ठीक है, this is so greatly feared. Fermentation of the inside filth is another necessary stirring a process to prepare them for elimination. Acid and fermented starch and glue lose their sticky ability as soon as they ferment. Okay. So इसमें क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म इसका क्या हुआ है कि जो फ्रूट शुगर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉज और डेवलप करते हैं फर्मेंटेशन और गैस को फॉर्म करते हैं। बट इस चीज को इतनी ज्यादा फेयर डरा जाता है इन चीजों से। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि खाली पेट फल मत खाओ क्योंकि गैस बन जाएगा। ये चीज आपने सुनी होगी कि केले मत खाओ खाली पेट, या फिर ये वाले फ्रूट मत खाओ वरना तुम्हें गैस बनेगा। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन किसी को पता है? मेरा तो नहीं होता। हम्म। मेरा तो नहीं होता, इसलिए मैं ये इस चीज को यकीन नहीं करता हूँ। नहीं, बट एक्चुअली ऐसा बोला जाता है। उसका मैं रीजन बताती हूँ। फर्मेंटेशन और गैस रिलीज ये आपके फ्रूट्स नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो आपके सिस्टम में जो आपके इंटरनल म्यूकस जो लाइनिंग है उसमें जो टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड है उसके कारण ये हो रहा है। होता क्या है ना कि अगर आप फ्रूट को किसी चीज के खाने के बाद खा रहे हो, सपोज करो मैंने पहले सुबह सुबह क्या किया, मैंने चपाती खा ली या मैंने ब्रेड बटर खा लिया, उसके बाद आई एम गोइंग टू हैव अ फ्रूट, व्हाट विल हैपन? ऐसे समझो, बड़ी गाड़ी जो है वो बीच में आके रुक गई और छोटी गाड़ियां पास नहीं कर पा रही हैं। बड़ी गाड़ी को पास करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ब्रेड बटर को डाइजेस्ट करने में ज्यादा घंटे लग रहे हैं। फ्रूट्स इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, वो 30 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट वो जब पास ऑन करेंगे ही नहीं, वो नीचे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे ही नहीं, तो पड़े पड़े क्या हो जाएंगे, सड़ेंगे। सड़ेंगे तो क्या होगा, गैस तो ऑब्वियसली बनाएंगे। तो किसी भी चीज को खाने का तरीका होता है, ये नहीं कि मैंने फ्रूट खा लिया और उसके साथ मैं जंक ईटिंग भी करूं तो आई एम हेल्दी। एक वे और अप्रोच ऑफ लिविंग लाइफ होता है। हाउ फूड शुड बी कंज्यूम। आप या तो उसको पोस्ट मील ले रहे हो साइट्रिक फ्रूट्स, अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट थिंग। यू आर ब्रेकिंग योर ब्रेकफास्ट, मतलब मील आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रूट होना चाहिए, वेदर इट्स फ्रूट स्मूदी, फ्रूट सैलेड, वॉट एवर, बिकॉज इट्स इजी टू डाइजेस्ट। आपके स्टमक पे भी वो ग्रेटली पॉजिटिव वे में क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इजीली वो रिलीज हो जाते हैं। अगर आप उसको किसी हैवी मील के बाद खाओगे तो ऑब्वियस ही बात है वो पड़ा पड़ा वहां पे सड़ जाएगा। तो ये चीज मैकेनिज्म है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ही तो होती है फर्मेंटेशन का प्रोसेस करिए जिसके कारण आपको ब्लोटिंग फील होती है, गैस फॉर्मेशन होता है। जो रॉन्ग और फॉल्टी डाइट होता है जिसमें आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन को लेके खा रहे हो। ठीक है, उसके बाद वाटर फास्ट। इसका मतलब if you drink only water during a fast, the human mechanism cleanses itself. Okay, the same as though you would press out a dirty water sponge. But the dirt in this instance is sticky mucus and in many cases pus and drugs, which must pass through the circulation until it is thoroughly dissolved, that it can pass through the fine structure of the physiological sieve called the kidneys. Okay. वाटर फास्ट को बहुत सारे नेचुरोपैथ्स प्रमोट करते हैं। ये डिपेंड करता है अपने अपने अप्रोचेस पे। जो एरिथ है वो ये कह रहे हैं कि इस वाटर फास्ट में आप केवल पानी पीते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो क्लेंस हो जाता है। जिस तरह जो स्पंज होता है उसमें से गंदगी जब आप उसको निचोड़ते हो तो निकलती है ना, उसी तरह सिस्टम जो आपका होता है वो
क्लीन हो जाता है। ओके, उसके अलावा but the dirt in this instance is sticky mucus and in many cases pus and drugs। but जो ये क्लेंजिंग हो रही है उसमें आपका डर्ट क्या है, वो क्या है, आपका म्यूकस है। और बहुत सारे केसेस में जो आपने लंबे समय तक दवाइयां ली हैं वो है, और पस आपके अगर फिल्ड है आपके बॉडी पार्ट में कहीं पे, वो है। जिसको कि कैसे हम क्लीन कर सकते हैं, जब आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छा होगा और फंक्शन अच्छा होगा, और उसको फिजियोलॉजिकल सीव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज फिल्टर होके कहाँ से जाती है, थ्रू किडनी। आपकी दवाइयों से लेके आपका जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो छन के कहाँ से जा रहा है, आपकी किडनी से ही तो जा रहा है। तो अगर आप सिस्टम पे ओवरलोड डाल लो या फिर आप बहुत एक्सेस दवा भी खा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका किडनी है जो सबसे पहले इम्पैक्ट उसका पड़ता है उन चीजों पे। तो वाटर फास्ट क्या करता है, आपके सिस्टम को रेस्ट करने के साथ साथ जितनी भी गंदगी एक्यूमुलेटेड है इन द फॉर्म ऑफ पस और ड्रग्स या फिर म्यूकस, उसको क्लेंस करने का मौका देता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ किडनीज। Fasting is defined as the abstinence of food which stops the consumption of wrong eating, okay, and also overeating. As soon as eating is dispensed, the body attempts to dissolve and eliminate the toxins via the kidney, being said by Arrett. Give all fasters lemonade with a trace of honey for loosening and thinning the mucus in the circulation. Okay, so इतने जो मैंने पॉइंट्स बताए, अकॉर्डिंग टू एरिट, एरिट क्या कहते हैं कि इसमें जो फास्टिंग है, उपवास या लंघन, इसमें आपका फूड का एब्स्टिनेंस हो रहा है। ठीक है, उसके थ्रू जो इंसान जो है जो ओवर ईटिंग करता है या फिर जिन जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते उनको कुछ ना कुछ मंच करने को जाता है, वो भी क्या करते हैं ना कहीं ऐसा डाइट फॉलो करते हैं, तो उनको भी एक क्लेंस करने का मौका तो मिलता है, बट वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंटली वीक पर्सन होते हैं उनको कंटिन्यू कुछ ना कुछ खाने को चाहता है, अनहेल्दी फॉल्टी डाइट। बट आप जब फास्ट कराते हो ना अंडर फिजिशियन सुपरविजन, तो ऐसे पर्सन भी क्या होते हैं ना कहीं मेंटली फिर स्ट्रांग होने लगते हैं। फिर वो भी रॉन्ग फूड ग्रुप और राइट फूड ग्रुप जानते हैं, धीरे धीरे समझने लगते हैं, और उसके बाद वो अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगते हैं। ये वन डे प्रोसेस नहीं है, बट विथ टाइम eventually they also learn what to eat, what to avoid, okay। and बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यूनिवर्सली फास्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेदर इज इंटरमिटेंट फास्टिंग या वंस अ वीक फास्टिंग या 15 डे का फास्टिंग होता है जिसको आप एकादशी भी हम अपने इंडियन कल्चर में कहते हैं। बट उसमें भी हम कुछ हैवी डाइट नहीं ले रहे हैं, हम फ्रूट डाइट ले रहे हैं, क्योंकि जो लोग अवेयर हैं और अवेयर धीरे धीरे हो रहे हैं उनको पता है कि फास्टिंग एक क्लेंजिंग का तरीका है। वो क्या करे ना, आपके सिस्टम को रेस्ट करने का मौका दे रहा है और जितने भी टॉक्सिन्स आपके बिल्डअप हो गए हैं उनको क्लेंस करने का मौका दे रहा है। दूसरी चीज लास्ट पॉइंट में ये दिया है कि जो एरिट हैं उन्होंने अपने फास्टर्स को लेमोनेड दिया थोड़े से हनी के साथ, हनी लेमन वाटर। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो म्यूकस थी उसकी लूजनिंग हुई और थीनिंग हुई। ठीक है, जो म्यूकस बिल्डअप था, तो क्या होगा, जो पर्सन जो ओबीज वगैरह है या जो बहुत जल्दी इल हो जाते हैं, उनकी बॉडी क्या हुई, रेस्टोर हुई, बैक टू रिस्टोरेशन। उनका इम्यून सिस्टम क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। जो एक्सेस फैट बिल्डअप था वो क्या होगा, आपका कट आउट होगा। ये तो मैं आपको आइडियोलॉजीज ऑफ एरिट बता रही हूँ जो उन्होंने मेंशन किया है। According to Hippocrates, everyone has a physician inside him or her, which is very true. We just have to help it in its work। ठीक है, मतलब हमें अपने शरीर को पुश करना है। हम जो हैं वो खुद हील होने के लिए केपेबल हैं। ठीक है, हम अपने आप में एक फिजिशियन है, बस वही है ना कि उस चीज को आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज की जो नेचुरल हीलिंग फोर्स होती है हम सबके अंदर, वो सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स होती है, ग्रेटेस्ट बियॉन्ड मेडिसिन होती है। नो डाउट जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो लाइफ सेवियर्स होते हैं, बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो वी ऑल हैव दैट हीलिंग कैपेसिटी, एंड हम अपने आप को टोटली हील कर सकते हैं इफ वी वांट टू। देयरफॉर आवर फूड शुड बी आवर मेडिसिन, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। ये बहुत फेमस हिपोक्रेट्स का स्टेटमेंट रहा है।
our medicine should be our food. Why? Because the things which we are consuming today in the form of medicine, we used to take it in the form of food in ancient time. उस टाइम लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे क्योंकि उनका जो सिलेक्शन ऑफ फूड ग्रुप था वो हेल्दी था, न्यूट्रिटिक था और राइट था। और हम सिक भी कम होते थे, और तभी होते थे जब बॉडी को क्लेंस करना रहता था, एक्यूट जो डिजीज होती है। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन रादर फास्ट इट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लूटार्च, कि मेडिसिन लेने से ज्यादा बेटर है कि आप फास्टिंग कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी फैटल केस में हो तो आप फास्टिंग कर लो, नहीं। जस्ट लाइक अगर आपको कोल्ड या कफ है, आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, इनडाइजेशन फील हो रहा है, फीवर फील हो रहा है, किसी भी टाइप का पेन है, तो आप फास्ट कर लो, फ्रूट फास्ट कर लो, वेजिटेबल जूस फास्टिंग कर लो, सूप ले लो, बॉइल्ड डाइट ले लो। ये नहीं है कि कंप्लीट एब्स्टिनेंस हो, बट फास्ट करो। तो बॉडी को क्या मिलेगा ना, न्यूट्रिशन भी मिलेगा जो उसको चाहिए, और उसके साथ साथ वो हील भी करेगा। तो जहां पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, आपका धीरे धीरे क्योर होगा। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, फास्टिंग के। आकाश महाभूता, जो हमारे पंच महाभूतास है, उसमें जो हमारा आकाश है, ईथर एलिमेंट, ओके, नेचर्स ओल्डेस्ट येट मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज। और अभी भी लोग इस चीज को लेके स्केप्टिकल होते हैं कि व्हाट इज फास्टिंग, फास्टिंग करके हम कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं, है ना। पीपल जो इतने अवेयर नहीं है नेचुरोपैथी को लेके, if you are going to tell them as a physician, as their consultant, कि you should fast at least once a day, they will think कि ये मुझे फास्टिंग क्यों करा रहे हैं, फास्टिंग करा के क्या हो जाएगा, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा, है ना। मैं दवा मुझे ये दवा क्यों नहीं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और कितना ज्यादा आपकी बॉडी पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। बट आपको ये चीजें एज अ कंसल्टेंट उनको बतानी पड़ेगी अगेन एंड अगेन, क्योंकि एक बार में कोई सीखता नहीं है। एंड ऑब्वियसली उनको नहीं पता व्हाट इज ऑटोफेजी और व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम फास्टिंग, सो यू हैव टू टीच देम। जब वो नेचुरोपैथ के पास आते हैं तो वो हर जगह से थक कर आते हैं। सो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये करने से मुझे क्या होगा, मिट्टी लगाने से मुझे क्या होगा, या फिर मैं खाना ना खाऊं इतने घंटे तो मुझे क्या हो जाएगा, आप मुझे दवा लिख दो। तो ये आपका रोल प्ले है कि आप उन्हें बताओ कि फास्टिंग करने से एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर हेल्थ प्रिजर्वेशन, ये वन ऑफ द मोडालिटी ऑफ नेचुरोपैथी है हेल्थ को रिस्टोर और प्रिजर्व करने के लिए। कॉर्नर स्टोर ऑफ नेचुरल हीलिंग है। We naturopaths rely on fasting because we know the miraculous effects of fasting. Also, this is something which is followed by every religion. Fasting is ऐसी चीज है जो हर धर्म के लोग करते हैं, अलग अलग नाम से करते हैं मगर हर धर्म के लोग करते हैं, ठीक है। चलो आप लोग वन बाई वन बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट जो धर्म है उसमें जो फास्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे कि रोजा हो गया जो रमजान होता है, या हमारी व्रत हो गए। ट्राई करो आप लोग एक बार। रोजा में क्या होता है। रोजा में हमारा मुसलमान लोगों का जो है, रोजा में कंटिन्यूस एक महीना तक दिन भर बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते हैं, इवन पानी तक भी नहीं पीते हैं। लेकिन शाम के बाद हाँ, वो जितना खाता खाते रहते हैं। हाँ, ये मुसलमान लोगों का रहता है। और क्रिश्चियनिटी का भी उनका एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन दे हैव आल्सो फास्टिंग फॉर ए मंथ। इट इज सिमिलर वे मींस, बट एग्जैक्ट एग्जैक्ट नेम को कौन सा मंथ है एग्जैक्ट याद नहीं है। वो लूनर मंथ के अकॉर्डिंग होता है, वो चांद दिखने के अकॉर्डिंग होता है। वो हमेशा आपका एक एक महीने जो है ना वो कम होते जाता है। मतलब अगर
पिछले साल अगर वो अप्रैल में हुआ है तो इस साल वो आपका जो है मार्च में होगा। दूसरी नहीं चीज। नहीं जी। मैं ये तो है मुसलमान लोग मुस्लिम लोग का, बस क्रिश्चियंस ऑल्सो दे हैव ए अच्छा, मंथ। क्रिश्चियंस का जो फास्टिंग होता है, ओके। बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट व्हिच मंथ दे आर फास्टिंग। दे हैव वो वन पर्टिकुलर मंथ ईस्टर्स फास्टिंग। पे करते हैं, ईस्टर्स पे करते हैं, करेक्ट। और फॉर जीसस क्राइस्ट करते हैं वो यूजुअली फास्टिंग फॉर 15 days और अ वीक। उसमें भी होता है, उनके डिफरेंट जूइश कल्चर में होता है एंड कैथोलिक्स में होता है। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट क्या है कि इफेक्ट उसका वही है। और आप एक चीज नोटिस करना कि जब हम उपवास रखते हैं ना, और अगर हमने मान लो 9 दिन का नवरात्रि रख लिया है, अगर हम 1-2 दिन नहीं खा रहे हैं, बस फ्रूट्स खा रहे हैं, तो तीसरे दिन ऑटोमेटिकली हमको फ्रूट ही खाने का मन करेगा। हमें वो अनवांटेड वो जंक खाने की मन, ईटिंग जो करने का एक मन करता है ना, जो हम जब नॉर्मल डेज में इफ हम फास्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारा एक होता है वो हंगर पैंक या अर्ज, वो हमारा धीरे धीरे सबसाइड करने लगता है। ये आप नोटिस करना। रमजान में भी ये होता है कि वो लोग नहीं खाते हैं, वो लोग शाम में अपना ब्रेक करते हैं, इफ्तारी, मगर उसमें भी वो डेट्स खाते हैं, शरबत पीते हैं। उनको भी मन नहीं करता है कि पूरे दिन के हम भूखे रहे तो अब हम लोग कुछ हैवी हैवी खा लें। यूजुअली वो थोड़ा ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को ना फिर वो थोड़ा सा ही एनर्जी चाहता है, आपका ना ऑटोमेटिकली फिर हैबिट हो जाता है, मन भी नहीं करता है। ये चीज होती है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये है कि आपके सिस्टम को क्लीनिंग करने का और रेस्ट करने का मौका मिल जाता है इन फास्टिंग में। चाहे वो आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, मुस्लिम्स का हो, जैन धर्म का हो, जैन धर्म तो करते ही हैं, और चाहे वो हिंदी हिंदूज हो। ठीक है, मतलब कि आपके सिस्टम को आराम करने का मौका मिल रहा है, और अनवांटेड जितने भी सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके क्लीन हो रहे हैं। ये चीज है। फिर डिजीज डेवलपमेंट। व्हाट इज डिजीज डेवलपमेंट? कॉमन कॉज ऑफ डिजीज इज, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड और वेस्ट मैटर इन द बॉडी। मतलब शरीर में हमारे जो हमारी आते हो गई, अलग अलग शरीर के अंग हो गए, उसमें इकट्ठा हो जाना टॉक्सिन्स का। ठीक है, और उसका लेयर जम जाना। कैसे? ओवर ईटिंग कर रहे हैं हम, हद से ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि खा लिया तो बैठ गए, या फिर पूरे दिन बैठे हैं बस फोन यूज कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ना वॉकिंग कर रहे हैं, ना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऑप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अनहेल्दी ईटिंग, मतलब कि आप घर पे भी खा रहे हो लेकिन घर पे भी आपको पूड़ी चाहिए या पराठे ही चाहिए, या केवल ग्रेन्स खा रहे हो, उसमें प्रोटीन नहीं है, आपके विटामिन नहीं है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बस कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो, है ना। उसके अलावा नो फिजिकल एक्टिविटी क्या रिजल्ट करता है? ओवर बर्डन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इज सो ट्रू। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बर्डनिंग पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इम्प्योरिटी जो होती है इकट्ठा हो जाती है। ओके, ड्यू टू विच एलिमिनेशन ऑल्सो बिकम स्लगिश, मतलब गंदगी को साफ करने का जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है वो आपका स्लगिश हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। क्योंकि इतना भारी हैवी आप कार्ब्स लोगे या फिर अनहेल्दी चीज लोगे तो उसको डाइजेस्ट होने में भी तो टाइम लगेगा। और अगर आपका लिवर उतना एफिशिएंट नहीं है तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर फैट डिपॉजिट करेगा, आपकी लिपिड बढ़ेगी, आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, आपकी जो सिस्टम की फंक्शनिंग है वो ऑल्टर होती है, और ये क्या करती है, बीमारी को उत्पन्न करती है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। यही तरीका है। अगर आप फिजियो पैथोलॉजी में भी जब पढ़ोगे इन्फ्लेमेशन के बारे में, तो उसमें इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल आपके साइंस है। ठीक है, रेडनेस हो रहा है, पेन हो रहा है वहां पे, स्वेलिंग हो रही है ना, आपका अडीमा हो रहा है, ये सारी चीजें। बट वो हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी के साथ फेयर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आप बर्डन डाल रहे हो, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, रिजल्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, विच रिजल्ट्स इन डिजीज। फिर हीलिंग। देखो, ये जो मॉर्बिड मैटर का एक्युमुलेशन है और हीलिंग प्रोसेस है, जिसको हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं आपके नेचुरोपैथी में, हीलिंग क्राइसिस और डिजीज क्राइसिस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
और ये आपका एक तरीके से ये समझ लो बेस है नेचुरोपैथी का। आपका जब बेस क्लियर रहेगा तभी आप किसी भी पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट कर पाओगे, और आपको डिजीज का प्रॉपर जो वो होता है ना कि क्या डायग्नोसिस बनाना है, क्या ट्रीटमेंट प्लान चलाना है, तभी आप समझ पाओगे जब आपका बेस क्लियर होगा। सो व्हाट इज हीलिंग? डूइंग द ऑपोजिट ऑफ कॉज। ठीक है, कॉज का ऑपोजिट हीलिंग होता है, मतलब रिड्यूसिंग फूड इनटेक, फास्टिंग। Organs get opportunity to expel the accumulated waste from the system. Organs को क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है गंदगी को एक्सपेल आउट करने का सिस्टम से। उसके अलावा ये क्या कर रहा है? नेचर के लॉ को फॉलो कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे उनको ये फॉलो कर रहा है ना। पंचभौतिक चिकित्सा